भारतीय खाद्य निगम खाद्य भंडारण डिपो फुलवारीशरीफ बिहार का सबसे पुराना खाद्य संग्रह डिपो है, जिसकी भंडारण क्षमता 61,572 मैट्रिक टन है। अभी हाल की बात की जाए तो 2,217 मैट्रिक टन चावल, फोर्टिफाइड चावल, 15,403 मैट्रिक टन एवं 2,872 मैट्रिक टन गेहूं, कुल मिलाकर कहा जाए तो 20,493 मैट्रिक टन का स्टॉक यहां उपलब्ध है। पूरी तरह से अत्याधुनिक तरीके से लैस इस डिपो में प्रवेश द्वार से लेकर साइड तक की निगरानी रखी जाती है। डिपो में जैसे ही गाड़ियों का प्रवेश होता है, सबसे पहले गाड़ी की पर्ची कटती है और उस एक पर्ची के कोड पर ऑनलाइन पूरे सिस्टम को फॉलो किया जाता है। गाड़ियों की गहन जांच की जाती है। उसके बाद गाड़ी कांटे पर पड़ जाती है और कांटे से होकर गाड़ी सीधे साइड में पहुंचता है, जहां पर अनाज लोडिंग की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े ही बारीकी ढंग से पैनी नजर रखी जाती है। यहाँ पर सब कुछ सील और स्टैम्प है, हर चीज की प्रॉपर भारत सरकार द्वारा सील की गई है ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि कनेक्टेड है डिपो ऑनलाइन सिस्टम से, डॉस से। डिपो ऑनलाइन सिस्टम में रियल टाइम में वजन एंटर होता है, जैसे ही ट्रक चढ़ता है इसमें ऑटोमेटिकली वजन एंटर होगा। उसमें टोकन देगा वो, यहाँ देखना टोकन होगा। डिपो ऑनलाइन हमारे लिए कौन सबसे अच्छा काम करता है कि कौन सा अनाज आज हमको भेजना है, पूरा एक सीरियल ऑर्डर होता है जिसको फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डिपो ऑनलाइन वो अपने आप डिसाइड करता है। इंसान कभी गलती कर सकता है, मशीन गलती नहीं करेगी। सॉफ्टवेयर है पूरा, वो पहले डिसाइड करता है इस शेड में से, इस टैग में से स्टॉक देना है आज फीफो के अतिरिक्त। ये रियल टाइम वजन इसका कैप्चर किया जा रहा है, इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। सेम उधर दिख रहा है, सेम इधर दिख रहा है। एक खाली ट्रक का वजन किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें हमारा कोई हम कुछ प्रेस नहीं करना, कुछ नहीं है, सब सामने है। बिल्कुल कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म होगा, उसका वेट लॉक हो गया खाली ट्रक का। अब ये क्योंकि सेंसिटिव सेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा लगा, जो कि दोनों कैप्चर करता है। वो मॉनिटर को भी कैप्चर करता है और साथ में वजन को भी कैप्चर करता है, जिसको कोई टेम्पर नहीं। कंट्रोल रूम है, इसमें 40 कैमरा का लाइट सीड हमेशा चलता रहता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी। कैमरा फंक्शनल है और हम लोग एक साइड में भी देख सकते हैं। जाता है कि सभी इंचार्ज अपने अपने सेलों में बने रहेंगे। रैक आ रही है, इसलिए सभी इंचार्ज अपने अपने सेलों में। यह डिपो पटना तथा आसपास के राजस्व जिलों के लाभार्थियों के लिए भारत सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इस डिपो के कर्मचारी एवं अधिकारी डिपो में कार्यरत सभी श्रमिकों के साथ खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों में भी डिपो में राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। कोविड के दौरान इसका कार्य अति सराहनीय रहा है। जब अनाजों की खेप बाहर से यहां आती है, तब उसका सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जांच की जाती है और इस अनाज की गुणवत्ता पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उसे आम आवाम के बीच भेजा जाता है। राज्य की जनता को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने पुनः 3 महीने के लिए यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक इस योजना को बढ़ा दिया है, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली NFSA आवंटन के अतिरिक्त बिहार में 13.06 लाख मैट्रिक टन चावल अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
खाद्यान्न उपलब्ध कराने की यह योजना भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है तथा इसका भी 100% उठाव किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के आसपास राज्य की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2 माह का खाद्यान्न उपलब्ध है। भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक श्री राम गोपाल ने बताया कि खाद्य संग्रह भंडार फुलवारी शरीफ की कुल भंडारण क्षमता 61,572 मैट्रिक टन है तथा इस डिपो में पटना राजस्व जिला के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 11,900 मैट्रिक टन चावल तथा 3,000 मैट्रिक टन गेहूं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 14,150 मैट्रिक टन चावल प्रति माह प्रदान किया जाता है, जिसमें जिला के 9,44,626 निवासियों को फायदा होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ डिपो एवं मूवमेंट कैडर के 29 एवं गुणवत्ता नियंत्रण कैडर के 11 कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत है। इस डिपो में आवश्यकता अनुसार रेल के द्वारा बिहार के बाहर पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से पर्याप्त खाद्यान्न मंगाकर लाया जाता है तथा उसे भारतीय खाद्य निगम के तत्वाधान में मानक तरीके से गुणवत्ता अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा रख रखाव करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सरकार FAQ चावल राज्य सरकार को किट रहित खाद्यान्न भारत सरकार के द्वारा आवंटित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता के मामले में राज्य सरकार को बिहार में कभी आपत्ति का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा समय समय पर डिपो अपग्रेडेशन का काम देखा जाता है तथा वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्न का संरक्षण के लिए भी डिपो को भारत सरकार के मानक के अनुसार तैयार रखा जाता है। और इशू के टाइम में भी सेम प्रक्रिया होती है, जिसमें इसको वगैरह हम लेते हैं या इशू करते हैं सर्वर कॉलिंग टेस्टिंग इसी लेवल पर। उसकी पर्ची हम लोग जनरेट करते हैं और ये रखते हैं। देख रहे हैं ये चावल का सैंपल है, 14% सब में से सैंपल निकाला जाएगा अनाज का और यहाँ पर सभी का सैंपल चेक होगा, उसका मॉइस्चर देखेंगे। इस तरह से इसमें कोई मतलब ज्यादा मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, तो फर्नीचर नहीं है। नॉर्मल कितना रहता है? नॉर्मल मॉइस्चर जैसे गर्मी के दिन में चावल में 12-5 के आसपास रहता है, अभी के डेट में चावल 13-4 के आसपास। अधिकतम 14%। अधिकतम 14% इसकी लिमिट है। जब हम प्रोक्योर करते हैं जैसे पंजाब में या हरियाणा में तो 14% तक उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू कट पे रहता है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से जब उसको स्टोर करते हैं उसका मॉइस्चर थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हम चेक करते रहते हैं। जो मानक डिसाइड करे हुए हैं उसमें हम स्पेसिफिकेशन में है या नहीं इससे चेक करते हैं। हाँ, तो उसमें मेंटेन करना रहता है। तो सैंपल लेकर के पहले सबसे पहले उसका मॉइस्चर निकालने के बाद क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। फिर हम सैंपल लेके आते हैं वेबसाइट पे, नॉर्मल करीब 2 kg सैंपल होता है और हम ये ग्रेन सैंपल डिवाइडर है, इसमें जब हम लोग डालते हैं तो ये सैंपल हमारा हाफ ऑफ डिवाइड होता जाता है। तो हम लोग की तरह से इसमें मिक्सिंग और उसमें कोई मिक्सिंग में एरर तो नहीं है और डिवाइडेशन कोई एरर नहीं है, इसलिए पूरा मैकेनाइज है। इसको ऊपर से डालते हैं जो बचा हुआ है वो है लास्ट में हम लोग इसको एक सैंपल को 200 ग्राम या 250 ग्राम के आसपास करते हैं। ये एकदम बराबर बैठ जाए जिसमें सभी दोनों में आधा टूट होगा, आधा फॉरेन मैटर, सब कुछ डिवाइड होगा, लिक्विड डिवाइड। अब ये करने के बाद हम इसको इस तरीके से एक फीट के डायमीटर में हम इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं, मिक्स करके यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हम ये 9 पॉइंट स्कूपिंग करते हैं। स्कूप करने के बाद इसमें से हम 20 ग्राम जो चावल का है 20 ग्राम हम इसमें से लेके वे कर लेते हैं और गेहूं के केस में हम लोग ये 50 ग्राम करते हैं, एक कोर्स प्लेट। उसके बाद हम लोग विजुअल एनालिसिस से हम ये सारे रिफ्रैक्शन इसमें निकालते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानक हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से फॉरेन मैटर हो गया, एडमिक्सचर होता है, लंबे वाले चावल में छोटे वाले चावल मिक्स होते हैं और उसके बाद चौकी का परसेंटेज हो गया, रेड ग्रेन, ब्रोकन ग्रेन, स्मॉल ब्रोकन, डिस्कलर, ये सारे का रिफ्रैक्शन परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराती है और ये हम एनालिसिस इस अनुसार करते हैं। जो भी मानक में ये मानक से ज्यादा होता है वो हम चावल BRL डिक्लेयर कर देते हैं और वो हम रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी कार्रवाई अलग से देते हैं। और गेहूं के केस में भी ये कुछ हमारे 4 रिफ्रैक्शन है, वो हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई करके विजुअल इंस्पेक्शन से वो हम लोग करते हैं। मतलब
करते हैं कि इसकी क्वालिटी रखने लायक है या फिर इसके लिए हमें कंप्लेन वगैरह करनी होती है। जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन होता है। मेनली प्रधानमंत्री जी का स्कीम था कि कुपोषण से बचने के लिए, एनीमिया से बचने के लिए पूरे भारत में फोर्टिफाइड राइस दिया जाए। इस क्रम में जो है 1% फोर्टिफाइड कर्नल मिलाया जाता है, जिससे कुपोषण से बचाया जा सके, एनीमिया से बचाया जा सके और ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चों का अच्छा तरीका से हो। ये फोर्टिफाइड चावल कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं प्रीमिक्स से, और इसमें इसको ये जो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल ग्रेन नहीं है, ठीक है ना, ये प्लांट में तैयार होते हैं। और ये पूरा भारत सरकार ने जो निर्धारित किया गया है मेथड, BIS मेथड बोलते हैं उसके, और FSSAI के जो मानक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के, उसी का अकॉर्डिंग इसमें होता है। और उसको 1:100 यानी 100 किलो चावल में 1 किलो ये मिला जाता है, तो 1% हम इसमें मिलाते हैं ताकि जो पोषण की आवश्यकता है वो 25% तक उससे मिल सके, जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे कुपोषण से निजात मिल सके। तो इसकी भी पूरी टेस्टिंग होती है, इसके भी सैंपल जो है NABL अप्रूव्ड जो लैब होती है उसमें हम भेजते हैं और वहाँ पे भी उसकी टेस्टिंग की जाती है, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये खाद्यान्न जो है वितरण के लिए दिया जाता है। ये ऑनलाइन एंट्री है, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट का भी पूरा डिटेल दिया हुआ है जी। एक पूरे स्टैक की जन्म कुंडली है, ये एक स्टैक की। ये स्टैक कब से बनना शुरू हुआ, कितना बैग इसमें आया, कितना क्वांटिटी है, कब कब इसका केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया और कब कब इसमें से इशू किया जाएगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। कौन सा कमोडिटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिसीव डेट है 10/8, यानी कि ये स्टैक जो है 10/8 को लगा है, और ये स्टैक आया है 80 kg पीटी से, और यहाँ पर उसका स्टैकिंग किया गया 10/8 से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इसका कैटेगराइजेशन किया, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं, और कैटेगराइजेशन के दौरान हम लोग ये बीट है, सॉरी ये राइस का है, राइस में हम लोग डैमेज और डिस्कलर और मॉइस्चर 3 चीज़ हम लोग फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन के दौरान करते हैं। डैमेज 3% से ज़्यादा नहीं होगा, डिस्कलर 3% से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि एक लिमिटेशन है हम लोगों का। और मॉइस्चर हम लोग का फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन 15 दिन के अंदर हर रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसके अनुसार हम लोग डॉस में एंट्री करते हैं, और डॉस में एंट्री के बाद हमारे यहाँ लग जाता है। डोज खोल करके दिखा दीजिए। हर एक स्टैक को जो है एक वुडन प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, ताकि नीचे का लेयर कभी भी डैमेज ना हो। ये हर स्टैक में अश्योर किया जाता है वुडन प्लेटफॉर्म लगा हो, ताकि नीचे का मॉइस्चर उसका मेंटेन रह सके, ग्राउंड से टच होकर के कोई भी अनाज हमारा खराब नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो डाउनग्रेड होने की संभावना रहती है, इसलिए हम लोग मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं। ये जो डिटेल है अभी ये ऑनलाइन आपको खोल करके दिखाएंगे मोबाइल में, इधर कर दीजिए इस स्टेक का डिटेल अभी। ये देखिए पूरे गोदाम का मैप आ गया, इसमें सभी स्टेप्स का। ये 1 नंबर सेट का ये पूरा है, 1D7 पे आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ये देखिए सेम वही जो चीज़ है वो यहाँ पे खुल गया है, और इसमें पूरी की पूरी डिटेल वही है। तो जैसे तो इशू के दौरान भी एंट्री होगी, रिसीट के दौरान भी एंट्री होगी, फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन होगी, वो भी एंट्री होगी। तो कोई बाहर से विजिटर आएंगे, मैंडेटरी इंस्पेक्शन करेंगे, अगर वो इसको देखते हैं, वो एंट्री करते हैं, तो वो भी इसके अंदर होगी, और कब कब कौन कौन आया, किस किस्म देखा, उसका पूरा हिस्ट्री बनता रहेगा। ये हमारे जो है BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा निर्धारित है, और उसी के अकॉर्डिंग वही टेक्निकल इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में। W के शेप में लिया जाता है, BIS प्रोसीजर से इसका सैंपलिंग किया जाता है W शेप में। आप आगे से, आप उधर से आगे से सुनो, आप उस तरफ से निकालिए, उधर घूम जाओ, इधर घूम उधर से इस साइड आओ, हमें चारों तरफ लेनी होती है। हाँ कोई बात नहीं, निकालिए दिखा दिखा जाओ। ये सैंपल हमारा निकला है, अभी 1 साइड लिया। ये देखिए, तो ये चावल है, इसमें देखते हैं हम कि इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं लगा है, और इसका जब सैंपल ले लिया जाता है तो फिर लैब में लेकर के, वो जैसे आपको बताया था अभी क्वालिटी कंट्रोल लैब में, तो वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो ये हमारा चावल है, बहुत अच्छा है, ये मानक के अनुसार है।
ठीक है, तो हर 15 दिन हर 15 दिन में करते हैं। और जैसे मान लो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन भी हो जाता है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन 2011 में बना था, उस FSSAI रूल्स के अनुसार इसका, जैसे कि FCI तो एक फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, जितने भी होटल्स है, जितने भी फूड इटेरियज वगैरह है, वो सब फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी फूड आइटम से डील करते हैं। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर का एक FSSAI लाइसेंस होता है जो भारत सरकार के FSSAI जारी करती है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। और जो एंटिटी भी उसके अंदर रजिस्टर्ड है उनको हर 6 महीने में अपना जो है फूड ग्रेन का सैंपल या फूड आइटम्स का सैंपल, अगर होटल है या रेस्टोरेंट वो है तो, इवन जो किचन्स है, जो मास में किचन कुकिंग करती है, उन लोगों को भी अपना फूड जो है NABL लैब में, अप्रूव्ड लैब में उसको टेस्टिंग के लिए भेजना होता है, जो FSSAI से अप्रूव्ड होती है, और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही उसको हम इशू करते हैं। ताकि इसमें जैसे अभी 6 महीने तक मान लो रुका, तो इसमें हम डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू वगैरह इतने ज़्यादा नहीं हो गए हो कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है या नहीं है, तो उसकी परमिशेबल लिमिट को टेस्टिंग के लिए हम जो है केमिकल एनालिसिस के लिए लेबोरेटरीज में भी भेजते हैं और उसकी बराबर चेकिंग होती रहती है। यहाँ पर नहीं होता है, प्रोक्योरमेंट नॉर्थ रीजन से होता है और नॉर्थ रीजन से प्रोक्योर होता है। यहाँ वैगन वाइज आता है, जो आप अभी देख रहे हैं वैगन वहाँ लगा हुआ है, उसके थ्रू यहाँ लेबर यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। जो प्लान है वो 12/8 का प्लान लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेक आया है, तो लेबर लोग अपना रेक से माल यहाँ उतारते हैं। उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि सेब में वुडन कैरेट लगाते हैं। तो वुडन कैरेट लगाने के बाद उसके प्लानिंग रहता है। प्लानिंग के तहत यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, जिसमें 12/8 का प्लानिंग, मतलब कहीं कहीं 12/8 या फिर 8 का प्लानिंग होता है। ठीक है, तो ये 12/8 प्लानिंग लगाता है। और ये हाइट 26, 24, मतलब चावल अगर है तो 24 तक जा सकता है, गेहूँ है तो 26 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लगाया जाता है। तो एक इसमें हम लोग 4 ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ये स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना स्पेस हमारे पास रहता है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितने ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद QC इसमें अपना ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी वो 5 ब्लॉक का जब यहाँ स्टैकिंग हो जाता है, उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग जो आप देते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के दौरान क्वालिटी का चेक होता है, तो सारा प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन के अनुसार होता है। एक ब्लॉक में कितनी बोरी और कितनी संख्या में? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाइट मान लीजिए कि 24 है तो उसको ये 12/8 का जो प्लानिंग है उसको प्लस करने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी उसमें हाइट रहता है जितना बोरा हो सकता है, मतलब 440, 20 इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जैसे कि QC वाले का ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग फिर इशू का जब आता है, प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग उसको इशू देते हैं। तो इशू के लिए जैसे अभी आप वहाँ देख रहे होंगे कि गाड़ी लगी हुई है, तो अभी हम लोग इसमें इशू देंगे इस स्टैक से, प्रायोरिटी के अनुसार इसमें हम लोग अभी इशू देंगे। तो अगर आप लोग इशू का भी जो भी है वो देख सकते हैं। देख सकते हैं हमारा अभी गोडाउन में ये रेलवे साइडिंग गोडाउन है, ये हमारा ओन साइडिंग है। तो रेक अंदर लग रही है, तो ये रेक पूरा खाद्यान्न से भरा हुआ है। तो ये पंजाब से ये रेक आया है, चावल का रेक है। तो इसमें 42 बोगी रहता है, एक वैगन में 42 बोगी रहता है, और एक बोगी में अप्रोक्सीमेटली 1250 से लेकर 1350 तक बैग रहते हैं एक बोगी में। तो ऐसे इसको अभी ये रेलवे प्लेस कर रहा है, हमारा लेबर एक एक बैग से मैन्युअली इसको अनलोड किया जाएगा और फिर पूरा का पूरा खाद्यान्न हमारे ग्राउंड में रखा जाएगा। जैसे आपको दिखाया गया, मैडम ने एक्सप्लेन किया, स्टैकिंग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सैंपलिंग किया जाएगा, इसका पूरा मॉइस्चर चेक किया जाएगा। स्टैकिंग होने के बाद फिर इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, कितना बैग आया है, जितना भेजा है उतना आया है या नहीं आया। तो वो पूरा का पूरा डिपो ऑनलाइन में सारा एंट्री किया जाएगा और शाम तक हमको पता चल जाएगा कितना माल आया है। और हमारी अकाउंटिंग हमारे हायर ऑफिसर को भी बता देगी कि अभी आज शाम को क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना हो गया एक गोडाउन। ये जो वैगन आप देखेंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक सील लगी हुई है, तो वहाँ से उन्होंने डिस्पैच जहाँ से किया है वहाँ से सील करके भेजा है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं उनकी लगाई हुई सील, यहाँ पे सील लगी हुई आई है कि नहीं आई है, कहीं बीच में किसी ने तोड़ करके स्टॉक तो नहीं निकाल लिया, चोरी तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा मिलता है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको फिर रिपोर्टिंग करते हैं कि कितना शॉर्ट बैग पाया गया या सील टेम्पर पाई गई है। तो इस केस में हमारा जो है एक एक वैगन का पूरा सील, चारों दरवाजों पर सील लगा होता है और सील इंटैक्ट सर्टिफिकेट हम देते हैं कि जब भी रेक आती है तो उसका सर्टिफिकेट हम देते हैं कि हमारा जो रेक आया है उसमें सारे सील इंटैक्ट पाए गए हैं, कोई भी सील
टेम्पर्ड नहीं मिली है। ऐसे हर शेड की प्रॉपर नंबरिंग है, कौन सा स्टैक है, इसका भी सबका डिपो ऑनलाइन में पूरा एंट्री रहता है और इस हिसाब से ही रखा जाता है कि इसको कभी भी कोई भी गिन सके। हमारा ग्राउंड बैलेंस और बुक बैलेंस सेम होना चाहिए। इधर से सर, आज मीडिया ब्रीफिंग का रीजन क्या है, कारण क्या है? बेसिकली रीज़न बहुत सिंपल है कि हम अपना ये फुलवारी शरीफ डिपो के थ्रू हम मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते थे कि कैसे यहाँ से पूरा अनाज मेंटेन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर कैसे वो अनाज फर्दर वितरण के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है। जैसे कि ये फुलवारी शरीफ हमारा 61,572 मैट्रिक टन कैपेसिटी का गोडाउन है, जो कि पटना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गोडाउन है। तो यहाँ से हम इंश्योर करते हैं कि 45 से 50 लाख लाभार्थियों का खाद्यान्न, दिन का 3 टाइम का खाद्यान्न हम यहाँ से इंश्योर करते हैं पूरा 1 महीने का, और वो महीने दर महीने चलता रहता है। तो बेसिकली हम ये दिखाना चाहते थे कैसे सारा ऑपरेशन हम विद फुल ट्रांसपेरेंसी हम ऑपरेशन चलाते हैं, कैसे खाद्यान्न स्टोर किया जाता है, कैसे उनकी गुणवत्ता मेंटेन करी जाती है, कैसे गुणवत्ता चेक करी जाती है और सारी चीज़ें कैसे डिपो ऑनलाइन के थ्रू पूरा ऑनलाइन में है, पूरा ऑपरेशन डिजिटलाइज किया गया है। सर, ये भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का एक अधिनियम है NFSA, जिसे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाम से बोलते हैं। NFSA के तहत भारत सरकार इंश्योर करते हैं कि हर लाभार्थी को 5 kg पर मंथ, 5 किलो पर मंथ गेहूं या चावल उसको मिलना चाहिए। ये एक हमारे पार्लियामेंट में पास किया हुआ पूरा एक्ट है, जिसके थ्रू ये उसका राइट है, राइट टू फूड के थ्रू उसको इंश्योर करती है गवर्नमेंट। सबसे पहले NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके थ्रू PDS में वितरण होता है। उसके बाद अभी कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें हर लाभार्थी को 5 kg हर महीने गेहूं या चावल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसमें उसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। ये 2 मेन स्कीम है। उसके अलावा हम यहाँ से मिड डे मील स्कीम के लिए स्कूलों के लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अनाज वितरण करते हैं। उसके अलावा अगर भारत सरकार की कोई और स्कीम आती है, जैसे ICDS, WBNP या किसी NGO वगैरह के लिए कोई आदेश आता है, तो उसके लिए हम यहाँ से अनाज वितरण करते हैं। सरकार को गेहूं चावल पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल अवेलेबल है और ये कंटिन्यूस उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। सर, इतना बेहतरीन ढंग से यहाँ पे रखा जा रहा है राशन को और यहाँ पे वितरण करवाने के कुपोषण के लिए भी अलग से राशन का यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन क्या रीजन है सर कि बाहर में डिपो के बाहर जाने के बाद लोगों को मतलब साफ सुथरा राशन नहीं मिलता, मिलावट का राशन नहीं मिलता है, क्या रीजन है? सर, हमने आपको दिखा दिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कैसे हम पूरा अनाज स्टोर करते हैं और कैसे उसको फर्दर वितरण किया जाता है। तो विद फुल क्वालिटी हम यहाँ से इंश्योर करते हैं और दिया जाता है। यहाँ पर जांच किया जाता है और जांच करके भेजा जाता है। इस विषय में मैं आपको अवगत कराता हूँ सर कि राज्य सरकार को जो भी गेहूँ और चावल दिया जाता है, वो पूरा उनके जो प्रतिनिधि आते हैं वो गेहूँ और चावल पूरा खाद्यान्न का देखते हैं और उसमें ज्वाइंट सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है। वो जब आते हैं तो उनके साथ में हमारा मैनेजर QC और टेक्निकल असिस्टेंट शेड में विजिट करके ज्वाइंटली सैम्पलिंग करते हैं और जो फूड ग्रेन वो देख लेते हैं। उसके बाद उसका उनके द्वारा प्रतिनिधि साइन करके सैंपल रखते हैं यहाँ पर और सैंपल जब देखते हैं वो जब उससे संतुष्ट होते हैं वही अनाज उनको दिया जाता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उनको ऐसे सड़ा हुआ चावल यहाँ से दिया जाता है। आपने अभी पूरा हमारा डिपो देखा, एक भी कीड़ा नहीं है और पूरी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग लैब देखी हमारी, जिसमें पूरा साइंटिफिक प्रिजर्वेशन और क्वालिटी टेस्टिंग का जो BIS का मेथड है उसके द्वारा हम सुनिश्चित करते हैं कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखें और गुणवत्ता से भरपूर और पोषण युक्त चावल ही और गेहूं ही हम यहाँ से देते हैं और उसकी जो है क्वालिटी की सुरक्षा के लिए हम समय समय पर यहाँ पर परिरक्षण करते हैं, विभिन्न रसायनों का उसमें ट्रीटमेंट करते हैं और गुणवत्ता की जाँच के लिए हम बाहर भी यहाँ से नमूने जो NABL लैब्स है उनको यहाँ से टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर होने के नाते हम जो है FSSAI रजिस्टर्ड होते हैं। FSSAI का हमारे पास सैंपल होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत हम जो है मैंडेटरी है कि हर 6 महीने में यहाँ से नमूने जो है NABL लैब को भेजे, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाएँ होती हैं, उनको यहाँ से अनाज टेस्टिंग के लिए जाता है और वहाँ से बराबर उसको जो है टेस्टिंग करवा करके पूरी तरह से आश्वस्त होकर के कि क्वालिटी और जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, अनाज खाने योग्य है, तभी उसको दिया जाता है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि उसको आकर के देखते हैं और ज्वाइंट सैंपलिंग से उसका जो है
पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लाभार्थी का चयन और वितरण का काम जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से जो है भारतीय खाद्य निगम है टोटली क्वालिटी से दूध चावल देने और अनाज देने के लिए, तो उसमें हम पूरा हमारा सतत प्रयास कर रहे हैं और हमारा अनाज आपने देखा किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि क्वालिटी से ही उनको दिया जाए। बिल्कुल, शर्ट के लिए हमने पूरा प्रॉपर स्टॉक हमने रखा हुआ है, ठीक है। जितनी मात्रा में हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी उतनी मात्रा में हम प्रतिबद्ध हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए। हर एक स्टाफ बाउंडेड है, प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री जी की योजना को सफल बनाने के लिए। इसलिए छठ हो, दिवाली हो, होली हो, हम लोग हर पर्व त्यौहार में हमेशा इसी तरह से लग के काम करते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरह साइंटिफिक वे में यहाँ पे अनाज प्रिजर्व है, एक भी अनाज इधर उधर गिरा नहीं होता है, सबको अच्छे से रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है क्वालिटी द्वारा, बहुत मेहनत किया जाता है, तब हम यहाँ पर हैं। और इसी निवेदन यही है कि भाई सब कोई इसी तरह से काम करते रहे, हमारे जितने भी FCI के स्टाफ।